मैं सलीम रिजवी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मालेगांव महानगर का अध्यक्ष हूँ और हम लोगों ने मालेगांव शहर को एक अच्छा विकल्प देने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम लोगों ने इन तमाम मालेगांव शहर के जो बुद्धिजीवी लोग हैं और जो पार्टियां अपने अपने तौर पर चलाते हैं, इनको लेकर हमने एक मालेगांव शहर महाविकास अघाड़ी इस नाम से हम लोगों ने एक अघाड़ी बनाने की कोशिश की और उसकी शक्ल में आपके सामने हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मालेगांव शहर में महाविकास अघाड़ी बनाने की वजह मैं मुख्तसरन ये बताना चाहूंगा कि साथी निहाल अहमद साहब के इक़्तिदार के खत्म होने के बाद मालेगांव शहर में जिन लोगों का इक़्तिदार रहा वो लोग नाम बदल कर अलग अलग पार्टियों से आते रहे, इक़्तिदार में आते रहे और मालेगांव शहर का जो इक़्तिदार है उनके हाथ में रहा। लेकिन मालेगांव शहर की जो हालत है वो पत्रकार लोग जानते हैं, मालेगांव शहर का बच्चा जानता है कि हम लोग किस तरीके से यहाँ पर जी रहे हैं, किस तरीके से हुकूमत की अताब का शिकार हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि मालेगांव शहर में खानदानी सियासत, किसी को 6 टिकट, किसी को 2 टिकट, किसी को 4 टिकट, इन तमाम जो खानदानी सियासत है इसका खात्मा हो, समाजी वर्करों को अहमियत मिले, समाज के जो काम करने वाले जिन्होंने अपनी जिंदगियां लगाई। मैं 24-22 साल से मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में हूँ, ऐसे ही तमाम लोग अपनी जो जिंदगी लगाए हुए हैं लेकिन अलग अलग होकर उनकी ताकत उनकी इंफरादियत में नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने सबको जमा किया। आप लोगों को सामने जमा करके हम लोग अपने एक ऐसे शक्ल में मालेगांव शहर को एक विकल्प देना चाहते हैं कि मालेगांव शहर किस तरीके से तरक्की करे, किस तरीके से आगे बढ़े और किस तरीके से मालेगांव शहर से खानदानी सियासत का खात्मा हो, इसके लिए हम लोग जमा है। आपके ताउन की हमें हर लम्हा जरूरत पड़ेगी, आपसे ताउन की गुजारिश है, अपील। महाविकास आघाडी ही जनतेसमोर आलेली आहे। आज जे राजकारण चालू आहे मालेगाव शहरामध्ये, हे मालेगाव शहर हे मजुरांचं शहर आहे आणि मजुरांच्या बाबतीत कुठलाही ठोस विचार घेतला जात नाहीये। या विषयावरती महाविकास आघाडीतर्फे आम्ही या आंदोलनात सहभागी आहोत आणि इलेक्शनात निवडणुकीत आम्ही सहभागी आहोत। महाविकास अघाड़ी जो बनी हुई है ये इसकी हिमायत में हम लोग आए हुए हैं। सेक्रेटरी जो है कुछ वजह से उनकी तबीयत खराब है, वो नहीं आ सके। हम लोग जो है महाविकास अघाड़ी के साथ में हैं, मालेगांव महाविकास अघाड़ी। याच्या मागचं कारण एकच आहे की मालेगावचं राजकारण आपण बघितलं असेल, बद से बेहतर अशी परिस्थिती या मालेगावची झालेली। एकही काम त्यांनी आजपर्यंत कोणी कुठल्याही पार्टीने ज्यांनी सत्ता भोगलेल्या आहेत त्यांनी धड काम केलेलं नाही। फक्त पैशांचा अपहार, भ्रष्टाचार, लाखो रुपये करोडो रुपयाची निधी येतो, ते कुठं जातात ते कोणाला समजत नाही। या माध्यमातून, या प्रेसच्या माध्यमातून मी सर्व जनतेस आव्हान करेन की आम्ही जी महाविकास आघाडी आज बनवत आहोत, आम्ही तुमच्या समोर याच्यासाठी येत आहोत, या मालेगावचा विकास झाला पाहिजे, प्रत्येक माणसाला सोयी सुविधा मिळाल्या पाहिजे, यासाठी आम्ही सर्व एकत्रित आलेलो आहोत। याच माध्यमातून मी सर्व राजकीय पक्ष, आमची जी महाविकास आघाडी आहे त्या सर्व कार्यकर्त्यांना सुद्धा मी येथून त्यांना नम्र विनंती करतो की आपण जेही काही असेल सगळं तन मन धनाने या महाविकास आघाडीला आपण सहकार्य कराल, एवढी सर्वांना विनंती करतो। आणि सर्व मीडिया प्रेस यांना मी विनंती करतो की आम्ही जेव्हा तुम्हाला आवाज देऊ त्यावेळेस तुम्ही हजर राहाल आणि आम्हाला जनतेसमोर न्याल, अशी मी अपेक्षा बाळगतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इंडिया एसडीपीआई की तरफ से डिस्ट्रिक्ट का वाइस प्रेसिडेंट आज आप लोगों के सामने महाअघाड़ी बनाकर मालेगांव की सियासत में एक नए बाब का हमने आगाज किया है। शहर के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आज मालेगांव शहर में अब कोई सियासी लीडर नहीं है। जो लोग मालेगांव की सियासत में है ये तमाम लोग सियासी बिजनेसमैन है। इसीलिए मालेगांव की वो तमाम छोटी छोटी सियासी पार्टियों ने एक मुत्तहिद होकर के ये फैसला किया है कि अब हमको मालेगांव की सियासत के अंदर नया कदम रखना है। 3 साल का अरसा मालेगांव महानगर पालिका के इलेक्शन
को खत्म होने हुआ। इन 3 साल के अरसों में शहर की हालत जो बद से बदतर हुई, ये आप लोगों के सामने है। और ऐसे हालात में आज जो लोग मालेगांव शहर के अंदर अपने अपने तरीके से गठबंधन बना करके मालेगांव शहर में एक नया नाम दे करके आ रहे हैं, उनका मकसद सत्ता हासिल करना है। हम ये देख रहे हैं कि इन 3 सालों के अंदर जो पार्टी के सिटिंग कारपोरेटर थे, इन लोगों को ये घमंड था, ये गुरूर था कि हम पैसे के बलबूते पर चुन करके आ जाएंगे। मगर इन 3 सालों में इन सियासी पार्टी के वर्करों ने जो शहर के मुफाद के लिए, अपने इलाके के लिए, अपने वार्ड के लिए जिन वर्करों ने काम किया, हम ऐसे वर्करों को सियासत के मैदान में और इलेक्शन में उतारने वाले हैं। और ये तमाम लोग आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के साथ जुड़े हुए, इसीलिए एसडीपीआई भी आज इस गठबंधन में मालेगांव महाविकास आघाड़ी के साथ है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको अच्छा कवरेज करेंगे और शहर में एक नए सियासी इनकलाब लाएंगे। फारूक भाई, मालेगाव शहर आणि तालुका काँग्रेसच्या वतीने मी स्वागत करतो की अतिशय महत्वाचा विषय की आगामी होऊ घातलेल्या महानगरपालिकेच्या निवडणुकी संदर्भात जी आपली आघाडी आहे, इंडिया आघाडी, त्या आघाडीचे आजपर्यंत ज्या निवडणुका आपल्या झालेल्या आहेत त्या आपण लोकसभा इंडिया आघाडीच्या माध्यमातून लढलो, विधानसभाही आपण इंडिया आघाडीच्या लढलो आणि महानगरपालिकाही आपण इंडिया आघाडीच्या माध्यमातून लढणार आहोत। त्यासाठी इंडिया आघाडीतल्या कोणत्याही स्टेटमेंटच्या मागे लागू नका। होणारी निवडणूक ही इंडिया आघाडीच्या माध्यमातून होणारी जिल्हा परिषद असो या महापालिका असो। आणि या ठिकाणी आपण जर पाहिलं असेल, महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून मालेगाव तालुका असो, मालेगाव शहरामधून विकास आघाडी, मालेगाव तालुका विकास आघाडीच्या वतीने शोभाताई यांना भरघोस मतदान मिळाले होते आणि शोभाताई या प्रचंड मताने निवडून आलेले होते। एक लक्षात घ्या, आपल्याला जरी कुठल्या पक्षांचं काय परिस्थिती हे आपल्याला अवलोकन आज करायचं नाहीये, पण एक लक्षात ठेवा, काँग्रेस आणि काँग्रेस बरोबरच्या आघाडी हे पारंपरिक पक्ष आहेत, हे धर्मनिरपेक्ष पक्ष आहेत, सामाजिक आणि देशाच्या हितासाठी काम करणारे पक्ष आहेत। मित्रांनो, आता आपण पाहत असेल मालेगाव शहरात असो, तालुक्यात असेल, अनेक लोक हे काँग्रेस पक्षामधले असो, इतर पक्षामधले इकडे जात असेल, त्याची कुठली चिंता करायची गरज नाही। जनसामान्य जनता आपल्या बरोबर आहे आणि येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये संपूर्ण ताकदीने महाविकास आघाडी एकत्र निवडणूक आम्ही लढवणार आहेत। आमचे एकमेकाचे विचार जुळणारे आहेत। आम्ही भविष्यात या मालेगावच्या शहराच्या आणि तालुक्यात एक वेगळं चित्र दाखवल्याशिवाय राहणार नाही। आणि महाविकास आघाडीचं आजपर्यंत जरी महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून काय काय घडलंय ते सोडा, पण या वेळा महाविकास आघाडीला गेल्या लोकसभेत जसा घवघवीत यश मिळालं होतं, तसं महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद मध्ये यश मिळाल्याशिवाय राहणार नाही, याची मी तुम्हाला खात्री देतो।